इतनी ज़्यादा लोगों को मिर्ची लग रही है फ्रेंड्स। मतलब कि अप्सरा मॉम अगर अपनी बहू का सामान यूज कर ले तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। मैं उन सभी औरतों से ये पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या है, मतलब सास बहू का सामान नहीं यूज कर सकती है और बहू जो है वो सास का सारा सामान यूज करेगी। सास का मतलब हर सामान पे जो कहा जाए ना अधिकार लेके बैठ जाएगी। ये कहाँ तक सही है बताइए। जो कि अप्सरा मोम ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि भाई मैं किसी का सामान यूज नहीं कर रही हूँ। ये जो भी आप लोग देख रहे हैं ना सब उनका बनाया हुआ है, उनके पति का बनाया हुआ है। उनकी बहुओं का सामान जो है ना वो उन्होंने जो जो भी बॉक्स वगैरह होंगे उसमें उन्होंने रख छोड़े हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग प्लीज़ जवाब दीजिएगा। एक सास अगर बहू का सामान को यूज कर ले रही है तो क्या इसमें गड़बड़ी है? मतलब इतनी छोटी सोच कि जरा सा बर्तन वो यूज कर ले, वो कर ले तो वो बुराई हो गई। मुझे तो ये समझ ही में नहीं आता है। मैंने तो आज तक ये इस पॉइंट पे सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि जब बहू शादी करके आई है तो सास को भाई माँ का दर्जा देगी और उसका जो भी चीज़ है सास का है, सास का जो चीज़ है वो उसका है। मतलब ये बंटवारा क्यों बताइए आप लोग, ये ऐसा बंटवारा क्यों? और अगर बंटवारा रख के बहू सास की जीवन में एंट्री करेगी फिर कैसे उम्मीद कर लेगी कि सास जो है अपनी सारी चीज़ें बहू को सुपुर्द कर दे। मैं उन औरतों से पूछना चाह रही हूँ ना जो इतनी ज़्यादा बयानबाजी कर रही हैं कि अरे आंटी ने कहीं ये भंजना का सामान तो नहीं यूज कर लिया, बहुत तुम लोग को मिर्ची लग रही है। बोल तो रही है आंटी कि सारा सामान उनका रखा हुआ है। एक चीज़ मैं बताऊं, इंसान सामान उसी का यूज करता है ना जो दिल से अच्छा हो, जिससे दिल से अटैचमेंट हो जाता है, नहीं छूना चाहता है, जिसके अंदर ये होता है ना कि नहीं जी मैं किसी का सामान नहीं लूँगी, भले ही मेरे पास कम सामान भी रहेगा तो मैं कम सामान में गुजर बसर कर लूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा सामान नहीं रखूँगी, मैं किसी का एहसान नहीं लूँगी। वो जब बहू उतरती है ना तभी सास को समझ में आ जाता है कि भाई मैं इसका सामान लूँगी ना तो पता नहीं ये कल को क्या सुनाएगी। लेकिन सोचिए आप लोग फ्रेंड्स, सोचिएगा ये समाज को क्या दिशा दिख रही है। मतलब कि बहुएं आएंगी और उनका सामान अगर सास यूज कर ले तो भाई बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी, है कि नहीं? जो कि सास सारा सामान रख दिए, मतलब आंटी जैसे सारा सामान अपन रख दिए कि भाई नहीं नहीं हमें यूज नहीं करना है। ये तो बहुत अच्छा कि अगर आज के डेट में वो यूज कर ली होती तो क्या होता बताइए आप लोग, कैसे होता? लोग तो यही कहने चले आते कि भाई उसका इतना सामान मिला था ससुराल से, आंटी ने सारा सामान यूज कर लिया। ये सही है बताइए आप लोग? क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, सोचता है कि चलो भाई सामान है, अब कैसरोल है तो चलो कैसरोल पड़ा हुआ है चलो उसको यूज कर लेते हैं। और खुद बहुएं भी निकाल के दे देती हैं कि भाई ये भी यूज करो ना। मुझे ये सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है। उनको भी तो बेचैनी होने लगती है कि भाई मेरे सामान को भी यूज करो ना, क्यों मेरे सामान को उपेक्षित एक और रख दिया गया है? मतलब क्या है? बहुएं भी कैसी हैं आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा कि बहुओं को नहीं होता है कि अरे वो गेस्ट आ गए चलो मैं कैसरोल नया वाला निकाल लूँ, क्यों यही वाला निकालूँ? ये तो बंटवारा वाला चीज़ हो गया ना फ्रेंड्स, बताइए। तो यही बंटवारा जो सिस्टम शुरू होता है वही धीरे 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 बढ़ता जाता है। जो कि क्या होता है, हम लोग के घर में तो ये होता है ना कि गैस चूल्हा वगैरह भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसको बंटवारा की निशानी माना जाता है कि नहीं? लड़की की शादी में गैस का चूल्हा नहीं दिया जाता। आप लोग कमेंट करिएगा कि ये बात कहाँ तक सही है। क्योंकि गैस का चूल्हा इसलिए नहीं दिया जाता है कि तुम जाके ससुराल में अपने सास के साथ बंटवारा मत करो, क्योंकि गैस जो है एक रहे, गैस के चूल्हे पे एक चूल्हे पे खाना बने। ये ना हो कि मतलब वहीं रह के दो चूल्हा जलने लगे, जैसे भंजना कह रही थी कि भाई ऊपर का फ्लोर दे दो। यही तो आंटी को बुरा लगा ना कि ऊपर की फ्लोर की बात कर रही हो फिर खाना अलग रखने की बात करोगी। इस तरह बहुत सी बातें होने लगेंगी। और सच बात भी है, चीज़ें छोटे से चीज़ से शुरू होता है और चीज़ें कहाँ तक बढ़ के चली जाती है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जो लोग भी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं ना कि भाई आंटी को रूम के लिए इतना पचड़ा कर दी, रूम की वजह से सारी कहानी बढ़ गई, रूम की वजह से कुछ नहीं बढ़ी।
बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं ना, वो तो ये रहा कि आंटी बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी कि चलो एक रूम में ही सारी, मतलब इनकी गलतियों को बर्दाश्त करके किचन से लेके घर तक मैनेज कर रही थी। तो ये कहाँ तक सही है बताइए? गैस चूल्हा बर्तन, तो ये करना है, इतनी छोटी सोच। और ये मतलब लोग भी, और ये रिएक्शन वालियाँ जो बोलने चली आ रही है कि आंटी का भी सामान पड़ा, अरे वो भंजना का सामान पड़ा होगा, भंजना का कहाँ मना कर रही है आंटी? कहाँ मना कर रही है भंजना को कि तुम सामान लेके ना जाओ? बोल तो रही हैं कि लेके चले जाओ सामान। मतलब क्या है, सास केवल रखवाली के लिए है क्या कि सारा सामान उठा के छोड़ के चले जाओ, सास उसको धोए पोछे, बेड ठीक करे, सब घर ठीक करे, और तुम लोग आराम से। फ्रेंड्स जानते हैं, जब मैं देखती हूँ ना, मतलब कि शहर से दूर जाके अगर बेटा बहू रह रहे हैं तो चलो भाई जॉब पे गए हैं, ये किए हैं, लेकिन एक माँ से कंपटीशन करके और इस तरह से घर बदल लेना, ये कहाँ तक सही है बताइए? जो तुम काम उठ के अब कर ले रही हो, जैसे काम वाली नहीं आई, भंजना उठ के सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दाल बनाई, सब चीज़ें बनाई ना, लेकिन यहाँ देखिए जब काम वाली नहीं आती थी तो भंजना को एनर्जी नहीं रहती थी। ये क्या सही है? ये तो आंटी सही ही की, क्योंकि अगर कोई पास में रह के चीज़ें ना सीखे तो उसको सिखाने के लिए थोड़ी, जो कहा जाए ना कि आपको अपने व्यवहार में कठोरता लानी पड़ेगी। अगर आप अपने व्यवहार में कठोरता नहीं लाएंगे तो फिर आप कहाँ से, चीज़ें कहाँ से मैनेज होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। है कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए आप लोग। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि भंजना का भी देख रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें, अब भाई मैं ये बना ले रही हूँ, अगर तुम सीख रही होती, शादी के 3 साल हो गया, अगर तुम एक एक करके सारी चीज़ें सीखी होती तो आज तुम बहुत सी चीज़ें सीख ली होती। लेकिन तुम्हारे अंदर सीखने का चाव होता तब तो, है कि नहीं बताइए? अगर सीखने का चाव होता तो तुम आंटी से बहुत सी चीज़ें सीख लेती, क्योंकि तुम्हारी सास जो है वो इतनी काम करता है, ये भी आता है वो भी आता है देखो। लेकिन भंजना को देख लीजिए, सीखना ही नहीं है। वो जैसे कि मतलब अब जाके इनका घर बन रहा है तो अब ये सारी चीज़ें सीख रही हैं, है कि नहीं? कि भाई अब मैं खाना बनाना सीखूं, जैसे करी, हाँ काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, काम करना पड़ता है और चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, सब चीज़ें बोल रही हैं कि नहीं बोल रही है। लेकिन पहले क्या कर रही थी? इतने दिन से चीज़ें नहीं सीख रही थी, सीधे जिम्मेदारी जो है अपनी आंटी के ऊपर डाल दी थी, आंटी के ऊपर डाल करके कि आंटी सब चीज़ें मैनेज करें। तो वही हुआ, आंटी जब सब चीज़ें मैनेज करेंगी तुम सीखोगी कहाँ से? सीखने के लिए तो तुम्हें सब चीज़ें करना पड़ेगा ना, है कि नहीं बताइए? अगर आप मतलब कोई भी घर गृहस्थी बसा रहा है तो जिस डेट पे शादी हो रही है, ये तो है नहीं कि आप कोई जॉब करने जा रही थी या आप इतनी ज़्यादा पढ़ी लिख के मतलब कोई चीज़ पे आप फोकस कर रही थी, या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। तो अगर आप मतलब तैयारी में आपके बाधा पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए डिस्टरबेंस होता ना, अगर कोई लड़की शादी के बाद कंपटीशन की अपनी तैयारी जारी रखी है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, सास भी कह दी कि चलो तुम बैठ के रूम में अपनी तैयारी कर लो, मैं चीज़ें मैनेज कर ले रही हूँ। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे? भंजना कोई तैयारी तो कर नहीं रही थी। भंजना क्या कर रही थी? बैठ के केवल रूम के अंदर बैठ के प्रपंच कर रही थी। किसके खिलाफ? अपनी सास के खिलाफ। उसी सास के खिलाफ जो सारे घर को मैनेज की हुई थी, है कि नहीं बताइए? तो यही सब चीज़ें मैंने देखा कि मतलब भंजना का भी देखा, और जैसे कि अप्सरा मॉम का भी देखा कि सब चीज़ें वो अच्छे से मैनेज करती जा रही थी। अगर भंजना चाहती तो सब चीज़ें वो अपनी सास से सीख के अच्छे से मैनेज कर लेती। आप देखिए ना, जब से बच्चा हुआ, बच्चे की भी चीज़ें जो है भंजना सीधे सीधे किससे पूछ रही हैं कि भाई आप लो बताओ। और एक बार जाके अपनी सासू माँ से प्रेम से बोली तो होती कि देखो ना मम्मी कि ये चीज़ें मेरे को नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, इनको ये रहता है ना मैं करके कि बस मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहाँ तक सही है फ्रेंड्स बताइएगा? और ये भी बताइएगा कि अच्छा लगता है कि मतलब कि तुम अकेले हो जाओ तो सब काम करने लगो, और सास के पास बैठे रहो तो कोई काम ना करो? ये कहाँ तक सही है? तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए।